हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट। इस अटेंडेंस शीट को सिर्फ आपको एक दफ़ा बनाना पड़ेगा। इसके बाद हर मंथ में आपको मैक्सिमम कुछ सेकंड्स ही लगेंगे अटेंडेंस शीट को रेडी करने के लिए, सैलरीज पर्पसेस के लिए। अभी देखिए, ये हमारे पास वो अटेंडेंस शीट है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये अटेंडेंस शीट कैसे फुली ऑटोमेटेड है। इसके बाद हम इस अटेंडेंस शीट को स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये अटेंडेंस शीट जो है वो है मार्च 2024 के लिए। ये जो डेट्स हैं ये हैं 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, और ये जो डे या दिन के नाम है ये हैं हर डेट के लिए ये दिन का नाम है। अब यहाँ पे देखें, इस अटेंडेंस शीट में अगर यहाँ पे किसी भी जगह मैं एब्सेंट या ए ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मेट है सेल का वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इस चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए कि किस एम्प्लॉई की कितनी एब्सेंट डेज़ है, और यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली एब्सेंट डेज़ कैलकुलेट हो रहे हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ वर्क डेज़ भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे, जो कि है टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ इस मंथ के लिए जिसके लिए अटेंडेंस शीट है, उसमें से सब्ट्रैक्ट या माइनस हो जाएंगे एब्सेंट डेज़, और ये है रिमेनिंग नंबर ऑफ़ डेज़ वर्कड। अभी फर्स्ट करें कि हमने अटेंडेंस शीट क्रिएट करनी है अप्रैल के लिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ स्टेप्स में ही हम इस अटेंडेंस शीट से किसी भी मंथ की अटेंडेंस शीट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए क्योंकि ये मार्च 2024 की अटेंडेंस शीट है, हमने अभी जो अटेंडेंस शीट क्रिएट करनी है वो हमें चाहिए अप्रैल 2024 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जो डेट है इस मंथ की, इसमें मंथ देखें 3rd मंथ आ रही है, मार्च आ रहा है, इसको डिलीट करके सिंपली हम 4 ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने 4th मंथ के लिए या अप्रैल के लिए अटेंडेंस शीट क्रिएट करनी है। अभी देखें, मैं जैसे ही प्रेस एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये जो मार्च की जगह पे खुद ही अप्रैल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ डेज़ हैं 31, ये 31 डिलीट हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएंगे ये सेल ऑटोमेटिकली। और क्योंकि अप्रैल में 30 डेज़ या 30 दिन होते हैं तो आप देखोगे कि डाटा आपको 30 डेज़ तक ही नज़र आएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ भी संडे आ रहा होगा आप देखोगे कि वहाँ पे ये सारे जो सेल्स हैं वो डिफरेंट कलर में हाईलाइट होंगे। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे 3rd की जगह पे 4 ऐड कर दिया, अप्रैल का मंथ ऐड कर दिया, अभी मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली मंथ का नेम अपडेट हो गया अप्रैल। यहाँ पे जो डेट्स हैं वो 1st से लेके 30 अप्रैल तक, जो 31st की जो डेट है या जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो गया। क्योंकि अप्रैल में सिर्फ 30 दिन होते हैं। इसके बाद देखें, जहाँ जहाँ भी ये जो डेज़ या दिनों के नाम है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हुए। जहाँ पे संडे आ रहा है वहाँ पे सेल्स का कलर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट और अब्सेंट का जो रिकॉर्ड है वो प्रीवियस अटेंडेंस शीट है जो कि मार्च की थी। अभी हमने इसको अपडेट करना है। इसके लिए सिंपल से स्टेप है, फर्स्ट वाले सेल में जाके इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे राइट पे लास्ट वाली डेट तक, उसके बाद इसको कॉपी करेंगे बॉटम तक। तो देखें हर सेल में प्रेजेंट आ गया। जहाँ पे संडे है वहाँ से सब कुछ डिसअपियर हो गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेल का जो कलर है वो डिफरेंट है। अभी सिंपली हमने जिस एम्प्लॉय के जितनी जिस डेट पे एब्सेंट है वो हमने ऐड कर देनी है। फ़र्ज़ करें कि ये जो एम्प्लॉई है एडवर्ड, इसकी एब्सेंट्स हैं 5, तो हम जिन जिन डेट्स पे एब्सेंट है वो हम ऐड कर देते हैं। तो आप देखोगे कि हमने 5 एब्सेंट्स ऐड की, यहाँ पे लास्ट पे ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ एब्सेंट डेज़ आ गया 5। जो वर्क डेज़ हैं वो 25 आ गया, क्योंकि 30 डेज़ हैं टोटल अप्रैल में, इनमें से 5 दिन जो हैं वो एब्सेंट डेज़ हैं, रिमेनिंग डेज़ आ गए 25। तो देखें दोस्तों, ये फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट है जिसको आप कुछ ही सेकंड्स में प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी मंथ के लिए। अभी हम इस अटेंडेंस शीट को स्क्रैच से क्रिएट करते हैं ताकि आपको इसकी समझ आए और आप अपने पर्पस के लिए अपनी कस्टमाइज्ड अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकें इस तरह की फुली ऑटोमेटेड। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नई शीट क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम इस अटेंडेंस शीट को क्रिएट करेंगे। लेकिन हम ऐसे ही क्रिएट नहीं करेंगे, हम इस पूरे प्रोसीजर को स्मॉल या छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे 6 स्टेप्स ऐड किए हैं जो कि हम 1 बाय 1 करेंगे अपनी अटेंडेंस शीट को, फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट को क्रिएट करने के लिए। देखें, सबसे पहला जो स्टेप है वो है बेसिक डाटा। बेसिक डाटा में हमने क्या करना है, हमने सीरियल नंबर, नंबर, एम्प्लॉई नेम्स और हेडिंग्स को ऐड करना है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं जो हमारे पास ओरिजिनल अटेंडेंस शीट है वहाँ से मैं इस डाटा को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इस डाटा में कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये सिंपल डाटा है। तो मैं यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए इस डाटा को कॉपी करके अपनी इस न्यू अटेंडेंस शीट वाली फ़ाइल में पेस्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पे उसके बाद हमने हेडिंग ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अटेंडेंस शीट, और अभी के लिए आई थिंक इतनी ही हेडिंग काफ़ी है। उसके बाद हम इसको फॉर्मेट करेंगे डिफरेंट तरीके से। जो सेकंड स्टेप है, हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप है ऐड मंथ डेट्स, डे नेम्स एंड मंथ नेम इन हेडिंग। अभी फर्स्ट करेंगे, हमने जो अटेंडेंस शीट क्रिएट करनी है वो हमने क्रिएट करनी है मार्च 2024 के लिए। तो हम यहाँ पे मार्च के जो सभी डेट्स हैं वो ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, सिंपली 1 मार्च 2024 ऐड कर दिया। इसके फॉर्मेट को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाके हमें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेट्स चाहिए डे की फॉर्म में, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, इस करंट फॉर्मेट को चेंज करके डिलीट करके के 2 दफ़ा डी लिख देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ डे ही चाहिए। ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट आ गया। 1 मार्च इक्वल करके 1 मार्च को सिलेक्ट करके +1 कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 मार्च। अभी इसी फॉर्मूले को हम राइट साइड पे कॉपी कर लेते हैं 31 मार्च तक ले जाने के लिए। यहाँ पे 31 मार्च आ गया। जो एडिशनल सेल्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने 31 मार्च तक ये जो डेट्स हैं ये ऐड करनी। कॉर्नर को सिलेक्ट करके 2 दफ़ा कॉलम पे क्लिक करके कॉलम की जो विड्थ है उसको हमने एडजस्ट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो डे का नाम है, जो 1 मार्च को जो दिन है वो हमने ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, इक्वल साइन टेक्स्ट फंक्शन ओपन पैरेंथेसिस, इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डाल देंगे, कोटेशन मार्क, क्योंकि हमें यहाँ पे दिन का नाम चाहिए तो 3 दफ़ा डी लिख देंगे, डी स्टैंड्स फॉर डे, कोटेशन मार्क, क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर कर देंगे। तो देखें अभी फ्राइडे आ गया कि 1 मार्च को जो दिन है वो फ्राइडे है। इस फॉर्मूले को भी राइट साइड पे कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सभी दिनों के नाम आ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी हमने क्या करना था, जो सेकंड स्टेप में मंथ डेट्स हमने ऐड करनी थी वो कर ली, डे के नेम्स दिनों के नाम ऐड करने थे, और मंथ नेम को हेडिंग में ऐड करना था। अभी देखें जिस तरह हेडिंग में हमारे पास आ रहा है फॉर पीरियड अप्रैल 2024, इसी तरह हमने हेडिंग में यहाँ पे मार्च को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन कोटेशन मार्क मार्च, जी हाँ, जो मंथ का नाम ऐड करने से पहले हम लिखेंगे फॉर दी मंथ, स्पेस ऐड कर देंगे, कोटेशन मार्क। उसके बाद हमने लिंक करना है मंथ के नाम को इन डेट्स के साथ, एंड साइन ऐड करके यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन ऐड कर देंगे। टेक्स्ट फंक्शन में इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या करेगा टेक्स्ट फंक्शन, इस डेट में से कुछ हमें आउटपुट देगा। हमें चाहिए मंथ और ईयर, कोटेशन मार्क, हमें चाहिए मंथ का पूरा नाम, 4 दफ़ा एम लिख देंगे। हमें चाहिए ईयर, स्पेस डाल के 4 दफ़ा वाई लिख दिया, दोबारा से कोटेशन मार्क, ब्रैकेट कर दी क्लोज, एंटर कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली मंथ का नाम आ गया। यहाँ पे आ गया फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे अप्रैल के लिए बनाते हैं, तो मैं 3 की जगह पे जब लिखूँगा 4, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अप्रैल मार्च की जगह पे ऑटोमेटिकली अप्रैल हो जाएगा। मैंने 4 ऐड कर दिया, एंटर कर दिया, तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्रैल हो गया। मैं इसको अनडू करता हूँ और चेक करता हूँ कि हमने अपने सेकंड स्टेप को कंप्लीट कर लिया कि नहीं। सेकंड स्टेप में हमें चाहिए था मंथ डेट्स, दिनों के नाम और मंथ का नाम हेडिंग में, तो वो हमने सब कुछ कर लिया। अभी हम जाते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, रिजॉल्व इशू ऑफ नंबर ऑफ़ डेज़ फॉर अटेंडेंस शीट मंथ। ये क्या है, एक्चुअली देखें हमारे पास अभी ये जो अटेंडेंस शीट है ये मार्च के लिए है। अगर हमने अप्रैल के लिए बनानी है तो हम सिंपली यहाँ पे जब 4 ऐड कर देंगे 3 की जगह पे, तो आप देखोगे क्योंकि अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ तक डाटा चाहिए, 31 नहीं चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे मार्च को अप्रैल में, तो आप देखोगे कि 30 तक तो हमारे पास डाटा आया, लेकिन ये जो 01 है ये एक्स्ट्रा आ गया। ये हमारी अटेंडेंस शीट की कैलकुलेशन को गलत कर देगा, प्रॉब्लम करेगा, तो इसको हमने एडजस्ट करना है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हमने अटेंडेंस शीट बनानी है फ़ैब 2025 के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ ऑफ फ़ैब 2024 की जगह पे लिख देता हूँ 2025, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी देखें हमें चाहिए था फ़ैब में टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ एंड 28, लेकिन ये जो एडिशनल 3 डेज़ हैं ये हमें नहीं चाहिए। अगर ये एडिशनल 3 डेज़ आएंगे तो ये हमारी कैलकुलेशन को, सैलरी कैलकुलेशन को गलत कर देंगे, तो इसको हमने रिज़ॉल्व करना है। इसको हम कैसे रिज़ॉल्व करेंगे, इसके लिए हम सिंपल सा फार्मूला ऐड करेंगे। अभी देखें ये जो 28 फ़ैब है
इसमें और ये जो नेक्स्ट है 1 मार्च, इन दोनों डेट्स में जो मंथ है ये डिफरेंट है। हम इसी चीज़ को यूज़ करके यहाँ पे फार्मूला ऐड करेंगे। क्या फार्मूला ऐड करेंगे? इक्वल साइन इफ़ मंथ ऐड कर देंगे जो कि हमें देगा मंथ, इस डेट में मंथ, ये जो 28 में जो मंथ है क्लोज पैरेंथेसिस नॉट इक्वल टू साइन, उसके बाद फिर दोबारा से मंथ, उसके बाद 28 सेलेक्ट कर लेंगे +1 सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमें देगा 1 मार्च। हमने क्या फार्मूला ऐड किया? अगर ये जो डेट है इसका जो मंथ है वो इक्वल नहीं है ये डेट +1 उसके मंथ के, तो हमने क्या करना है? हमें यहाँ पे ब्लैंक चाहिए, क्लोज ओपन, हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क ऐड कर दिया, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, एंटर कर दिया। तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, क्योंकि 28 फेब और 1 अप्रैल में मंथ सेम नहीं था तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ गई। लेकिन अगर हम इनको चेक करें तो ये हमें एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये इस सेल को यूज़ कर रहा है, जबकि इस सेल में कुछ भी नहीं आएगा तो इस फार्मूले में ऑटोमेटिकली सेल में एरर आ जाएगा। हम इसको रिजॉल्व करने के लिए इफ़ एरर फंक्शन को यूज़ करते हैं। क्या करेंगे? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ एरर फंक्शन, लास्ट पे हम ऐड कर देंगे कॉमा, ब्लैंक या कोटेशन मार्क 2 दफ़ा। तो अगर यहाँ पे एरर आ रहा हुआ तो इसके रिज़ल्ट में यहाँ पे हमें ब्लैंक सेल चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो हमने क्या फार्मूला ऐड किया? अगर ये जो 28 फेब का ये जो मंथ है वो प्लस 28 फेब +1, इन दोनों डेट्स का जो मंथ है वो सेम नहीं है तो फिर हमें ब्लैंक सेल चाहिए। अगर ये सेम है तो फिर हमें क्या चाहिए? फिर हमें सिंपली ये जो डेट है इसमें हमने 1 ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे अपना फंक्शन ऐड कर दिए, हम एंटर प्रेस कर देते हैं। इसी फार्मूले को हम जब राइट साइड पे कॉपी करेंगे तो देखें यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अभी अगर हम इस फार्मूले को चेक करें जो कि हमने ऐड किया, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे मार्च 2024 के लिए ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा 3, यहाँ पे ऐड कर दूँगा 2024, एंटर कर दिया। तो अभी देखें हमारे पास ये जो डाटा है 31 मार्च तक सही आ रहा है। लेकिन जैसे ही 31 मार्च से कम दिन होंगे हम अप्रैल के लिए यूज़ करते हैं 4 अप्रैल के लिए ऐड कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया तो देखें हमारे पास डाटा आया 30 अप्रैल तक, जो 31 अप्रैल है। क्योंकि 31 अप्रैल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमारे पास 31 की जगह पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैंक सेल है। तो मीनिंग हमने ये जो थर्ड स्टेप है रिजॉल्व इशू ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर अटेंडेंस शीट, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो फोर्थ स्टेप है फार्मूला टू ऑटो ऐड पी फॉर प्रेजेंट ब्लैंक सेल ऑन वीकेंड एंड हाईलाइटेड वीकेंड। अभी हमने क्या करना है? अभी हमने यहाँ से लेके सभी एम्प्लॉइज़ के लिए लास्ट तक पी ऐड करना है, लेकिन ऑटोमेटेड तरीके से। अगर यहाँ पे संडे आ रहा है तो फिर हमने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना। और अगर यहाँ पे ये जो सेल्स हैं वो ब्लैंक है, जिस तरह 30 नहीं है, 31 नहीं है, फिर भी हमें यहाँ पे ब्लैंक सेल चाहिए, हमें पी नहीं चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पे फार्मूला ऐड कर लेंगे इक्वल साइन इफ़ फंक्शन, अगर ये जो सेल है वो इक्वल टू ब्लैंक है तो फिर हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे ब्लैंक चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये ब्लैंक नहीं है तो फिर हम क्या चेक करेंगे? फिर हम चेक करेंगे कि ये जो सेल है इसमें संडे आ रहा है या नहीं। फिर हम दोबारा से इफ़ फंक्शन ऐड कर देंगे, ओपन पैरेंथेसिस, इफ़ ये जो सेल है इज़ इक्वल टू SUN, अगर इस सेल में संडे आ रहा है फिर हमने क्या करना है? फिर भी हमें यहाँ पे ब्लैंक चाहिए, हमें यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह या पी नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पे कॉमा, और अगर यहाँ पे हमने कहा कि ब्लैंक है, अगर ब्लैंक है तो हमें ब्लैंक चाहिए, और अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे कि इस सेल में संडे आ रहा है या नहीं। और अगर संडे भी नहीं आ रहा वैल्यू ही फॉल्स, अगर संडे भी नहीं आ रहा फिर हमने क्या करना है? फिर हमने यहाँ पे पी ऐड करना है, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे पी आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संडे भी नहीं है और ये सेल ब्लैंक भी नहीं है। इसी फार्मूले को कॉपी कर लेंगे राइट साइड पे इस सेल तक, एस तक, क्योंकि यहाँ पे 31 डेट आएगी मार्च में या मई में। तो हम इसी फार्मूले को यहाँ से पकड़ के नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ से पकड़ के नीचे तक कॉपी कर दिया। आप देखोगे कि जहाँ पे भी संडे आ रहा है वहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा, जहाँ पे ऊपर जो सेल है वो ब्लैंक है वहाँ पे भी कोई डाटा नहीं आ रहा। अभी हम ट्राई करते हैं अप्रैल की जगह पे मार्च को, अप्रैल की जगह पे मार्च ऐड करके और देखते हैं कि यहाँ पे पी आ रहा है या नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे? यहाँ पे अप्रैल की जगह पे 4 को डिलीट करके 3 ऐड करके एंटर प्रेस कर देंगे। अभी देखें यहाँ पे 31 है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि 31 मार्च को संडे है। तो अभी हमने क्या किया? हमने फोर्थ स्टेप में ऐड कर दिया ऑटो ऐड पी फॉर प्रेजेंट ब्लैंक सेल्स ऑन वीकेंड एंड हाईलाइट वीकेंड। अभी हमने क्या करना है कि वीकेंड्स को हाईलाइट भी करना है। पहले हम इन सेल्स को फॉर्मेट कर लेते हैं, इनको सेलेक्ट करके
हम इसी कलर में फॉर्मेट कर लेते हैं। इस कलर में कर दिया। अभी हमने संडे को फॉर्मेट करना है। हम क्या करेंगे, डेज से लेके लास्ट सेल तक सेलेक्ट कर लेंगे। हम जाएंगे होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हम जाएंगे न्यू रूल। न्यू रूल में जाके हम जाएंगे यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे फार्मूला। हमने क्या करना है, इक्वल साइन, ये जो फर्स्ट सेल है सिलेक्शन का, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। ये जो कॉलम है इसको अनफ्रीज कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ शुरू से लेके लास्ट तक सभी कॉलम्स में चेक करना है कि किस कॉलम में संडे आ रहा है, किस में नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, D5 ले लिया। D5 इक्वल टू SUN, ये जो रो है 5, इसमें किसी भी सेल में संडे आ रहा, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट में जाके हम किस कलर में फॉर्मेट करेंगे, फर्स्ट करेंगे इस कलर में फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो भी आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पे भी संडे आ रहा है वहाँ पे सभी जो सेल्स हैं वो फॉर्मेट हो गए डिफरेंट कलर में। अभी देखें दोस्तों, हमने 4 जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। जो 5th स्टेप है अटेंडेंस शीट के लिए, वो है सेल्फ फॉर्मेटिंग फॉर ए और एब्सेंट। हमने क्या करना है, जिस तरह हमने यहाँ पे सेटिंग की थी कि जब भी हम एब्सेंट ऐड करें, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम इस सेल की फॉर्मेटिंग को डिफरेंट कर देंगे कि हम कहीं भी ए ऐड करें तो उस सेल की फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक सभी सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। हम जाएंगे होम टैब में, होम टैब में जाके हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है कि जिस सेल में भी ए आ रहा हो यहाँ पे ए ऐड कर देंगे। उसको हमने क्या करना है, उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है। क्या फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि हम चाह रहे हैं कि जिस सेल में भी ए हो उसमें रेड कलर फिल हो और उसमें जो फ़ॉन्ट है वो फ़र्ज़ कर लें बोल्ड इटैलिक हो। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, दोबारा से ओके कर दिया। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई या नहीं। हम यहाँ पे ए ऐड कर दिया, देखें फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। हम जिस सेल में भी ए ऐड कर रहे हैं उस सेल की फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। अभी हमने 5th स्टेप तक अपनी अटेंडेंस शीट को कंप्लीट कर लिया। जो लास्ट और 6th स्टेप है वो है फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ एब्सेंट डेज एंड नंबर ऑफ़ वर्क डेज। जैसे कि हमने इस अपनी अटेंडेंस शीट में ये एब्सेंट डेज और वर्क डेज हैं वो अभी हमने ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से हेडिंग को कॉपी करके अपनी अटेंडेंस शीट में यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। इसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला ऐड करेंगे, क्योंकि हमने काउंट करना है कि कितने सेल्स में हर एम्प्लॉई के लिए एब्सेंट आ रहा है। तो हम सिंपली यूज़ करेंगे काउंट इफ़ फंक्शन। ओपन पैरेंथेसिस, रेंज क्या है, रेंज है शुरू से लेके फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे मंथ का। कॉमा क्राइटेरिया क्या है कि अगर यहाँ पे ए आ रहा हो फिर हमने काउंट करना है। कोटेशन मार्क, ए ऐड कर दिया, दोबारा से कोटेशन मार्क, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, एंटर कर दिया। तो देखें ये जो एम्प्लॉई है आदम, इसके लिए एब्सेंट डेज हैं 0। अगर इसी फार्मूले को नीचे कॉपी कर दें और हम देखें ये जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, जॉन के लिए एब्सेंट डेज हैं 4, उसके बाद चैनिंग के लिए भी एब्सेंट डेज हैं 4। अगर लेट से यहाँ पे और एब्सेंट डेज ऐड करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे एब्सेंट डेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं। जो लास्ट थिंग हमने करनी है 6th स्टेप की, वो क्या है कि यहाँ पे हमने फार्मूला ऐड करना है नंबर ऑफ़ डेज वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे एंड ऑफ मंथ फंक्शन। एंड ऑफ मंथ फंक्शन किसी भी डेट को यूज़ करके उस मंथ की लास्ट वाली डेट हमें प्रोवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, एंड ऑफ मंथ फंक्शन को यूज़ करके हम लेट्स से कि फर्स्ट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डाल देंगे, 0 डाल देंगे, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंटर कर देंगे। तो हमें कुछ आउटपुट मिला। अगर हम फॉर्मेट सेल में जाके इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करें प्रॉपर डेट में तो हम देखेंगे कि ये एक डेट है। अभी देखें हमारे पास ये डेट आ रही है 31 मार्च 2024। एंड ऑफ मंथ फंक्शन ने क्या किया, इसने डेट लेके उस डेट का जो मंथ है उसकी लास्ट डेट को हमें प्रोवाइड कर दिया। तो अभी हमने क्या करना है, हमने इस डेट को यूज़ करते हुए ये जो 31 है जो लास्ट डे है इसको निकालना है इस फॉर्मूले से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फंक्शन मंथ, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, सॉरी हमें चाहिए डे, हमें क्योंकि ये 31 चाहिए था हम यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम इसी फंक्शन में ऐड कर देंगे एक और फंक्शन, क्योंकि हमें डे चाहिए लास्ट वाला डे फंक्शन, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर कर देंगे। तो देखें हमारे पास 31 जनवरी 1900 आ गया। हम अगर इस फॉर्मेटिंग को चेंज करें जनरल में तो आप देखोगे हमारे पास जो आउटपुट है वो है 31।
अभी हम इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करते हैं। इससे पहले हम ये जो D4 सेल है इसको कर देंगे लॉक, एंटर कर देंगे और इस फार्मूले को भी कर देंगे नीचे ड्रैग। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ वर्क वो ऑटोमेटिकली आ गया। ये जो एम्प्लॉई है जॉन, इसके लिए टोटल वर्क डेज़ हैं 27, क्योंकि 31 डेज़ हैं मार्च में, इनमें से 4 डेज़ अब्सेंट है, तो जो रिमेनिंग डेज़ वर्क है वो 27। इसी तरह ये जो एम्प्लॉई है चैनिंग, इसकी टोटल नंबर ऑफ़ अब्सेंट डेज़ हैं 11, टोटल डेज़ हैं मार्च में 31, तो जो बैलेंस आ गया 31 माइनस 11 20 नंबर ऑफ़ डेज़ वर्कड हैं। अब इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं। ये जो हमारे पास हेडिंग है इसको सेलेक्ट करके इसको मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं। मर्ज अक्रॉस करके इसको साइज़ को थोड़ा सा ज़्यादा करके बोल्ड करके इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ और एडिशनल चीज़ें ऐड करनी हैं अपनी अटेंडेंस शीट को और ज़्यादा क्लेरिफाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी करके अपनी ओरिजिनल अटेंडेंस शीट से यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो अभी हमारी अटेंडेंस शीट रेडी है। अभी लेट्स से कि हमने अगर अटेंडेंस शीट बनानी है मंथ ऑफ मार्च 2024 के लिए, सिंपली हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो फर्स्ट डेट है वहाँ जाके मार्च को डिलीट करके हम 6 ऐड कर देंगे जो है जून। एंटर कर दिया तो अब देखोगे कि यहाँ पे जून 2024 ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो 30 आ गए। अभी हमने क्या करना है, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करके इस फॉर्मूले को कॉपी कर देना है राइट वाली साइड पे। इसके बाद हमने इस फॉर्मूले को कॉपी कर देना है नीचे। हमारे पास अटेंडेंस शीट आ गई। अभी सिंपली हमने यहाँ पे अब्सेंट ऐड कर देना है। फ़र्ज़ करें कि इस मंथ में LOD की जो नंबर ऑफ़ डेज़ अब्सेंट है वो है 3। इसके बाद फ्लोरेंस की अब्सेंट डेज़ हैं वो है 5। तो हमारे पास डाटा आ गया कि सभी एम्प्लॉयज़ के जो नंबर ऑफ़ डेज़ वर्कड हैं वो हैं 30 एक्सेप्ट LOD के, क्योंकि LOD की 3 अब्सेंट्स हैं और 27 नंबर ऑफ़ डेज़ वर्कड हैं। इसी तरह फ्लोरेंस की अगर हम देखें, जो अब्सेंट है वो है 5 डेज़ और रिमेनिंग नंबर ऑफ़ डेज़ वर्कड है वो है 25। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनाने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप इसी तरह की और अच्छी एक्सेल पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल मेगामाइंड टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।